त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड का 26वां अध्याय। किम पुरुष वर्ष के रंगवल्लीपुर में किम पुरुषों द्वारा हरिचरित्र का गान, वहाँ के राजा द्वारा भेंट पाकर यादव सेना का आगे जाना, मार्ग में अजगर रूपधारी शाप भ्रष्ट गंधर्व का उद्धार, वसंतिल कापुरी के राजा श्रृंगार तिलक को पराजित करके प्रद्युम्न का हरिवर्ष के लिए प्रस्थान। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर प्रद्युम्न दिव्य वृक्षों और दिव्य लताओं से व्याप्त तथा सहस्त्रदल कमलों से अलंकृत सरोवरों द्वारा सुशोभित दूसरे दूसरे देशों की ओर गए। प्रचंड पराक्रमी प्रद्युम्न 100 अक्षौहिणी सेना के साथ यक्षों द्वारा बताए हुए मार्ग से किम पुरुष वर्ष में गए। वहाँ हेमकूट गिरी की तराई में रंगवल्लीपुर है। वहाँ के निवासी किम पुरुष शंबरारी प्रद्युम्न के सुनते हुए कह रहे थे। किम पुरुष बोले, अहो, पुरियों में श्रेष्ठ मथुरापुरी अत्यंत धन्य है, जिसमें साक्षात परमेश्वर हरि ने अवतार लिया है। अहो, यदुकुल सदा ही परम धन्य है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड के पालक श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ है। शूरपुत्र वसुदेव का वह निवास मंदिर भी धन्य है, जिसे गोलोकनाथ ने अपनी उपस्थिति से अत्यंत मनोहर बना दिया है। देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ वह माथुर मंडल धन्य है, जहाँ माधव विचरते हैं। वह मनोहर महावन धन्याति धन्य है, जहाँ शिशु रूपधारी श्री हरि अपने जन्म स्थान को छोड़कर गए। वहाँ शिशु बलराम के साथ श्री कृष्ण विचरे हैं और उनके दुध मुँहे बालक रूप का माता यशोदा ने सुंदर ढंग से लालन पालन किया है। परात्पर परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंदों के पावन पराग से विराजित श्री वृंदावन अत्यंत पुण्यतम तीर्थ है, जहाँ गोप बालों और बलराम जी के साथ गोएं चराते हुए साक्षात श्री हरि विचरे हैं। जिस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण व्रज सुंदरियों के साथ दान लीला, मान लीला तथा रास लीला करते हुए विचरे हैं, उसके भी पवित्र यश का तीनों लोकों के लोग गान करते हैं। अहो, वृषभानु नंदिनी लीलावती श्री राधा, जो अपने गोलोक धाम में शोभा पाती हैं, परम धन्य हैं, जिन्होंने भ्रमरों के गुंजारव से व्याप्त कालिंदी तटवर्ती वन में श्री कृष्ण के साथ विहार किया है। अहो, कलिंद नंदिनी यमुना भी परम धन्य है, जो भगवान श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई हैं। उनके तट पर भ्रमरों की ध्वनि से व्याप्त जो वंशीवट है, उसके तथा उसके निकटवर्ती यमुना जल के स्पर्श से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, जिसका प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से हुआ है तथा जिसके दर्शन से पुनर्जन्म नहीं होता। वह उत्कृष्ट गिरीन्द्र राज गोवर्धन व्रजमंडल में विराजमान हैं। अहो, वैकुंठ लीला की अधिकारिणी कुशस्थली नाम वाली मनोहरपुरी धन्याति धन्य है, जो आकाश में विद्युन मंडल से मेघमाला की भांति भूतल पर यादव मंडली से विराजमान है। उस कुशस्थली में ही साक्षात परम पुरुष परमेश्वर चतुर्व्यूह रूप धारण करके अत्यंत शोभा पा रहे हैं, जिन्होंने राजा उग्रसेन को राजाधिराज की पदवी दे दी। उन श्री कृष्ण हरि को बारंबार नमस्कार है। उन बुद्धिमान राजा उग्रसेन से प्रेरित हो महान वीर मकरध्वज प्रद्युम्न संपूर्ण जगत पर विजय पाने के लिए निकले हैं, जिनका दुर्लभ दर्शन पाकर आज हम लोग सब ओर से कृतार्थ हो जाएंगे। श्री नारद जी कहते हैं,
राजन, इस प्रकार उज्ज्वल यशोवर्धक चरित्रों द्वारा श्रीहरि ने निर्मल त्रिलोक को उसी प्रकार और भी निर्मल बना दिया जैसे पूर्ण चंद्रमा की किरणों से मिलकर ऊंची उठती हुई चमकीली तरंगों द्वारा स्वर्गीय गजराज ऐरावत क्षीर सिंधु के दुग्ध को और भी उज्जवल बना देता है। नरेश्वर, इस प्रकार शंबरारी प्रद्युम्न ने अपने निर्मल यश का गान सुनकर अत्यंत हर्ष से रोमांचित शरीर होकर उन किम पुरुषों को केयूर, हार, नवरत्न, मनोहर किरीट, मणिमय कुंडल और कंगन आदि बहुत धन दिया। रंगवल्लीपुर के स्वामी चंद्रवंशी राजा सुबाहु ने नमस्कार करके महात्मा प्रद्युम्न को बलि भेंट समर्पित की। उन पर प्रसन्न होकर महामना मीन केतन भगवान प्रद्युम्न ने उन्हें दिव्य चूड़ामणि देकर इस प्रकार पूछा। श्री प्रद्युम्न बोले, राजन सुबाहु, इस नगर का रंगवल्लीपुर नाम किसने रखा है? ये नाम तो मैं पहल आपके ही मुंह से सुन रहा हूँ, अतः इस विषय में आप सब कुछ मुझे बताइए। सुबाहु ने कहा, राजन, पूर्व काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, उससे 14 रत्न निकले। फिर उस सागर से अमृतपूर्ण मनोहर कलश निकला। उस कलश को साक्षात कमल नयन श्रीहरि ने दोनों नेत्रों से देखा। उनके नेत्रों से हर्ष के आंसू की एक बूंद उस कलश में गिर पड़ी। उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहते हैं। भगवान विष्णु ने उस वृक्ष का नाम रखा रंगवल्ली। उन्होंने किम पुरुष वर्ष के हेमकूट पर्वत की उपत्यका में भूमि पर उस रंगवल्ली की स्थापना की। अतः वह रंगवल्ली नामक महान वृक्ष सदा यहीं विराजता है। उसी वृक्ष के नाम पर यह नगर रंगवल्लीपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ प्रतिदिन राम पूजक महात्मा हनुमान जी संगीत कुशल आष्टीशेण के साथ दर्शन के लिए आया करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर प्रद्युम्न जी ने मनोहारिणी रंगवल्ली जी का दर्शन किया और उसकी परिक्रमा करके वे अन्य देशों को गए। हेमकूट की तलहटी में एक बड़ा भयंकर वन प्राप्त हुआ जो झिल्लियों की झनकार से युक्त और सिंह तथा चीतों के दहाड़ने की आवाज़ से व्याप्त था। जंगली गजराजों से भरे हुए उस वन में गीदड़ों और उल्लुओं की आवाज़ सुनाई देती थी। बांस, पीपल, मदार, बरगद, भोजपत्र, काली, हरे की बेलों और बेर के वृक्षों से वह वन अत्यंत घना जान पड़ता था। उस वन से एक अजगर सांप निकला जो 10 योजन लंबा था। वह बारंबार फुफकारता हुआ झुंड के झुंड हाथियों को निगलने लगा। मिथिलेश्वर, उस समय सेना में हाहाकार मच गया। उसके प्रचंड विष से मिली हुई वायु से विभिन्न दिशाओं की सारी वस्तुएं भस्म हो जाती थीं। तब भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमानु, चंद्रभानु, बृहद भानु, अतिभानु, श्री भानु और प्रतिभान सत्यभामा के इन 10 पुत्रों ने तीखे बाणों से उस भयंकर एवं मदमत्त सर्प को बींधना आरंभ किया। बाणों से सारे अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और सर्प का रूप छोड़कर वह एक तेजस्वी एवं दीप्तिमान गंधर्व हो गया। उसने समस्त श्री कृष्ण पुत्रों को नमस्कार किया। देवता फूल बरसाने लगे और वह समस्त दिग्मंडल को उद्भासित करता हुआ विमान के द्वारा स्वर्गलोक को चला गया। बहुलाश्व ने पूछा, मुने, यह गंधर्व कौन था और पहले के किस पाप से सर्प हुआ था? यह बताइए, क्योंकि आप भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, आष्टीशेण गंधर्व का जो सुंदर भ्राता सुमति था वह हनुमान जी से रामायण पढ़ने के लिए आया। हनुमान जी हेमकूट पर्वत पर श्री राम की सेवा में प्रातःकाल से लेकर 14 घड़ी तक लगे रहते थे। वे लक्ष्मण सहित जानकी पति श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे थे। इसी समय उसने सांप की भांति फुफकार करके हनुमान जी का ध्यान भंग कर दिया। तब वानर राज महावीर हनुमान जी ने कुपित होकर सुमति को शाप दे दिया, दुर्बुद्धे, तू सर्प हो जा। सुमति ने उसी समय उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, देव, आप अपनी शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब प्रसन्न होकर
धर्मज्ञ भगवान हनुमान जी ने सुमति से कहा, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा जब तुम्हारा शरीर विदीर्ण हो जाएगा तब तुम अपने गंधर्व शरीर को प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। विदेहराज, वही सुमति नामक गंधर्व शाप से मुक्त हुआ। सत्पुरुषों का शाप भी वरदान के तुल्य है, फिर उनका वरदान मोक्ष देने वाला हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। तदनंतर श्री कृष्ण कुमार महाबाहु प्रद्युम्न मनोहर चैत्र देशों को गए, जो वासंती और माधवी लताओं से सुशोभित थे। यहाँ भ्रमरों की ध्वनि से शोभा पाने वाले सहस्त्र दल कमलों का पराग सरोवरों में अबीर चूर्ण की भांति गिरता था। रास्ते में इलायची और लौंग की लताएं लहलहाती थीं, जो सैनिकों के पांवों से कुचलकर धूल में मिल जाती थीं। झुंड के झुंड भ्रमर हाथियों के कर्णतालों से ताड़ित हो आसपास मंडराते हुए शोभा पाते थे। राजन, वहाँ के पुरुष 10,000 हाथियों के समान बलवान होते हैं। उनके शरीर पर झुर्रियाँ नहीं दिखाई देती, उनके बाल नहीं पकते, शरीरों में पसीना नहीं आता, थकावट एवं दुर्गंध नहीं होती। वहाँ प्रतिदिन त्रेता युग के समान समय रहता है। दिव्य औषधियाँ तथा नदियों के गुणकारी प्रभावों से वहाँ के लोगों की आयु 10,000 वर्ष की हुआ करती है। वहाँ अमृत के समान जल और स्वर्णमयी भूमि शोभा पाती है। उस भूमि से मोती, मूंगे, वैदूर्य आदि रत्नों की उत्पत्ति होती है। वहाँ की मदमत्त रमणियाँ बड़ी सुंदरी और अक्षय यौवन से विभूषित होती हैं। वे वहाँ के उपवनों में दूर से ऐसी चमकती हैं जैसे बादलों में बिजलियाँ। वहाँ वसंत तिलका नाम की एक सुंदर सुरम्य नगरी है, जहाँ श्रृंगार तिलक नाम के महाबली राजा राज्य करते हैं। विजयी वीरों को एकत्र करके स्वयं भी कवच धारण किए हाथी पर सवार हो वे राजा श्रृंगार तिलक प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए निकले। उस समय सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण और क्रतु, जाम्बवती के इन 10 पुत्रों ने वहाँ नाराजों से दुर्दिन उपस्थित कर दिया। मैथिल उन बाणों से विदीर्ण होकर विपक्षी योद्धा भागने लगे। बाणों से अंधकार छा जाने पर वहाँ महान कोलाहल मच गया। तब महाबली श्रृंगार तिलक ने हाथी पर बैठे बैठे ही त्रिशूल से रोषपूर्वक सांब की छाती पर चोट पहुंचाई तथा अन्य योद्धाओं को अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा धराशायी कर दिया। वे युद्ध भूमि में अकेले इस प्रकार विचरने लगे जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। उस समय गद ने आकर उनके मदमत्त हाथी को उसकी सूंड पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। राजा श्रृंगार तिलक भी तत्काल दूर जा गिरे। फिर तो भय से व्याकुल हो उन्होंने युद्ध में उसी क्षण दोनों हाथ जोड़ लिए और 1 अरब घोड़े, 1 लाख रथ और 10,000 हाथी प्रद्युम्न को भेंट में दिए। इस प्रकार किम पुरुष वर्ष पर विजय पाकर महाबली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न निषादों के दिखाए हुए मार्ग से हरिवर्ष की ओर प्रस्थित हुए। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।